थे, वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने पूछ लिया, क्यों झगड़ा कर रहे हो? पति कहता है मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है मैं इंजीनियर बनाऊंगी। इतने में संत ने कहा बच्चे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पत्नी तो चिल्ला कर बोली, अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, 3रा महीना चल रहा है, अभी तो वो जन्म ही नहीं लिया है, अभी 3रा महीना गर्भ में चल रहा है, तो वो जन्म लेगा तब तो ना बोलेगा। भाई जन्म लेगा ना तब तो ना बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि इंजीनियर बनूंगा, अभी तो उसका जन्म ही नहीं हुआ। हम भी बस इसी चित्तवृत्ति में, यही चित्तवृत्ति में हम भी डोल रहे हैं। पति कहता है कि मेरी पत्नी चंद्रमुखी है, और कितनी भी चंद्रमुखी पत्नी मिल जाए उसके बाद भी पति हमेशा दुखी ही है। पत्नी कितनी भी चंद्रमुखी मिल जाए पति हमेशा दुखी ही है, और पति कितना भी सूरजमुखी मिल जाए तो भी जगदम्बा हमेशा दुखी ही है। इसका दुख का कोई केंद्र बिंदु नहीं। वो चंद्रमुखी मिल गई तो भी ये दुखी है, और ये सूरजमुखी मिल गया तो भी वो दुखी है। महाराज शिव पुराण कह रही है, माइक सही नहीं है मुझे लगता है, आवाज पकड़। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सुग्रीव अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि ये बेटा कैसा है, इस बेटे का जो क्रम है, ये बेटा जो है ये विद्वान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, धैर्यवान बनेगा, बड़ा जागरूक बनेगा, ये पुत्र आखिर है कैसा, क्या क्या है इस पुत्र में। इतने में गुरु अब अरमान कितने लगाए थे कि डॉक्टर बनाऊंगा कि इंजीनियर बनाऊंगा कि ये बनाऊंगा कि वो बनाऊंगा, अरमान कितने लगाए थे। इतने में गुरु जी के मुख से निकल गया, ये बेटा अल्पायु है, इसकी आयु कम है, युवान अवस्था आएगी ये मर जाएगा, ये अल्पायु है। अब दधीबल अल्पायु है, सुग्रीव का बेटा अल्पायु है, सुग्रीव की आंख में आंसू भर गया, मैंने इतने अरमान लगाए थे, मैंने इतनी तमन्ना थी मेरी, इतनी इच्छा थी मेरी, इतना मैंने अरमान लगा कर रखा था कि मेरा बेटा इतना विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, धैर्यवान होगा, ये होगा वो होगा, कितने अरमान हमने लगा कर रखे थे, कितने। कितने अरमान संसार के लोग कितने अरमान लगा कर बैठते हैं, जरा विचार करिएगा, कितने अरमान। फिर आखिरी में होता जाता कुछ नहीं, एक ही लाइन गाने की याद आती है, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। इतने अरमान जोड़ के रखे थे। अभी कथा चल रही थी आकोला की, तो उसमें एक बात कही थी कि फिल्मों को देखकर, सीरियल को देखकर, नाटक को देखकर अपने जीवन को मत जियो, क्योंकि फिल्मों में लड़का लड़की की जब हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है उसके बाद फिल्म का एंड हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, हो जाता है ना। बस हीरो हीरोइन का मिलन हुआ और इन दोनों की शादी हुई और फिल्म का दा एंड हो गया। अब इनको क्या मालूम कि अभी तक जो दिखाया था ये तो सब लीपा पोती थी, सही फिल्म तो अब चालू हुई है। शादी के बाद का दिखाओ ना, टेंशन तो जब चालू होता है। शादी के पहले का दिखा दिया, लड़का वहां गया, गाड़ी पे बिठाया, लड़की को लेकर गया, वहां गया, घूमा फिरा, मॉल गए, ये करा, चाउमीन खाया, ये खाया, पानी पूरी खाई, ये सब दिखाया। लड़ाई भी हुई न, झगड़ा भी हुआ न, दोनों मिलने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के हो भी गए और मालूम पड़ा जब शादी हुई तो फिल्म का द एंड हो गया। क्योंकि सही जहां एंड हुआ है, शादी के बाद जिंदगी की सही शुरुआत चालू होती है, तब मालूम
पड़ता है कि जीवन जीना कैसे है। इधर से सास चिल्लाए, इधर से ससुर चिल्लाए, इधर से पति आंख दिखाए, इधर से पत्नी कुछ बोले। वो कहते हैं ना, शादी का 1 साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी का दूसरा साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा वीरगंज सुनता है। अब शुरू तो अब हुआ है, प्रारंभ तो अब हुआ है, शुरुआत तो अब हुई है, पर हम वहां एंड हो गया। तो हमें फिल्मों से या कोई सीरियल से अपने जिंदगी की शुरुआत नहीं करना है। हमें अपने जीवन की शुरुआत परमात्मा की अविरल भक्ति से प्रारंभ करना है और परमात्मा की अविरल भक्ति पर ही विराम दे देना है, क्योंकि वो संभाल लेगा, वो साध लेगा।